हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू रजना अखिलेश ब्लॉग। तो मेरा आज का ब्लॉग है। तो आज ना मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, तो मैं सुबह में जल्दी उठी भी नहीं और मैं ना आज खाना भी नहीं बनाई थी। तो आद्विक के पापा ही बनाए थे, जो भी बनाए थे, क्योंकि ना आद्विक का तबीयत ठीक नहीं है। तो उसकी वजह से ना मेरा भी थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया, क्योंकि फिर उसका तबीयत ख़राब होता है ना, तो फिर मैं कर कर के थक जाती हूँ, तो फिर मुझे भी फीवर जैसा हो जाता है, पूरा बॉडी पेन होने लगता है। तो इस वजह से ना मैं आज सुबह नहीं उठ पाई। तो फिर जो भी थोड़ा बहुत बनाना था वही अपना अच्छा ख़राब बना करके, जैसे उनको आता था अपना बना करके टिफ़िन ले कर के गए और बोले कि तुम भी खा लेना। और आद्विक का ना भी फीवर तो ठीक हो गया, लेकिन ना फीवर ठीक होने के बाद से ही उसको लूज मोशन चालू हो गया और इतना पतला वो लैट्रिन कर रहा है ना कि आप लोग को बता नहीं सकती। बहुत ही पतला कर रहा है, एकदम पानी के जैसा। तो कल भी 5-6 बार किया था, तो हम लोग डॉक्टर के पास गए थे, तो दवा चेंज किए। बोले कि ये ना बुखार की वजह से ऐसा हो रहा है, पेट की गर्मी निकल रही है बाहर सब। तो लेकिन टेंशन तो बढ़ती जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है करे क्या हम लोग। तो फिर आज भी उसको सुबह से 2-3 बार हो चुका, और जैसे ही उसको कुछ खिला रही हूँ ना मैं, तो फिर उसका तुरंत वो लैट्रिन कर देता है, सब बाहर निकल जाता है और बहुत ही पतला कर रहा है। तो फिर से उसको साथ से डॉक्टर के पास लेकर के जाएंगे। और बहुत ही वो ना एकदम सुस्त हो गया है, जैसे अभी खेलता नहीं है और ज़्यादा उसको चिड़चिड़ हो गई है, रोते रहता है। अभी थोड़ा बहुत खेल रहा है ना, लेकिन अभी बीच बीच में ना ऐसा रोने लगता है कि शांत नहीं होता है। और उसका तबीयत ठीक नहीं है ना, तो फिर मेरा भी कुछ करने का दिल ही नहीं करता, और फिर इस वजह से ना वो कुछ खा भी नहीं रहा है। इस वजह से मैं भी अभी तक कुछ भी नहीं खाई हूँ। मेरा भी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, और तबीयत भी मेरा भी थोड़ा सा डाउन लग रहा है, क्योंकि जब ये आद्विक का तबीयत ख़राब होता है ना, तो फिर दूसरे तीसरे दिन मेरा भी तबीयत ऐसे ही हो जाता है उसको संभालते संभालते। तो यहाँ पे मैं नहा करके आ गई थी, और सुबह में मैं उठी भी नहीं थी, नहाई भी नहीं थी। तो इस वजह से मैं काम वाम करने के बाद से ही नहाई हूँ। तो फिर आज जैसे ही मैं चली गई नहाने के लिए ना और कपड़ा धोने के लिए, तो आद्विक ना अपना बेड पे टीवी देखते देखते सो गया। तो फिर मैं आई तो देखी सोया हुआ था, तो उसको उठा करके फिर अच्छे से मैं सुला रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो सो जाएगा। तो फिर जब भी मैं कपड़े धो रही थी, उसको 2-3 बार आवाज़ लगाई, लेकिन वो नहीं बोला। तो फिर से मुझे ऐसा लगा कि वो शायद से सो गया, इसलिए नहीं बोल रहा है। नहीं तो मैं अगर अंदर काम करती रहती ना, तो उसको बीच बीच में आवाज़ लगाती रहती हूँ कि किधर है करके। तो आवाज़ देता है, हाँ हाँ बोलता है करके। तो आज मैं जैसे उसको आवाज़ लगाई ना, तो कुछ भी नहीं बोला, सो गया था। तो फिर आई उसको उठाने के बाद से मुझे उसके ऊपर ना बहुत ही ज़्यादा दर्द दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था ना मुझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा होता है, अगर बच्चे का तबीयत ख़राब हो जाए ना, तो माँ का दर्द ऐसा ही होता है कि माँ को भी कुछ अच्छा नहीं लगता है। जब तक बच्चा ठीक नहीं हो जाता, तो फिर ना जैसे ही एकदम आप लोग को बता नहीं सकती कि एकदम दिल मेरा छोटा सा हो जाता है। मेरा आप लोग को ज़िक्र नहीं कर सकती कि मुझे क्या हो जाता है, कि मैं सोचती हूँ कि कब तक ये ठीक हो जाए। और ये जब बीमार पड़ता है ना, तो 5-6 दिन इसका लग ही जाता है ठीक होने में। फिर भी मुझे तसल्ली नहीं होती कि ये कब से कब जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मुझे रोना आ जाता है कभी कभी, तो मैं रो भी देती हूँ। तो उसको ना मैं अच्छे से सुलाने के बाद से अभी मैं उसको चादर वगैरह, उसका इसका ही ब्लैंकेट है। ये जब भी छोटा था तब भी का है, लेकिन अब भी इसको छोटा होता है, तभी भी मैं इसको ऊपर से ही ऐसे उसको उसका बदन ढक दूँगी। नहीं तो फिर बाहर से खिड़की से हवा आ रही है, क्योंकि मैं विंडो ओपन की हूँ ना। अभी वो सो गया है, तो खिड़की में नहीं जाएगा, इसलिए मैं सोची कि थोड़ा सा बाहर का हवा आएगा तो ये अच्छे से सो जाएगा। और मैं साइड साइड से ना पिल्लो लगा देती हूँ, क्योंकि ये अल्टी पल्टी मारता है, तो फिर डर लगता है कि नीचे गिर जाएगा। 1-2 बार ऐसे गिर भी गया है, अब भी नहीं, जब भी बहुत ही छोटा था ना, तभी 1-2 बार गिर गया। तब से मेरे अंदर डर जैसा हो गया है। इसके लिए मैं जब भी इसको बेड पे सुलाती हूँ, तो साइड में मैं पिल्लो लगा देती हूँ। अगर बेड पे नहीं सुलाती हूँ, तो फिर कोई डर नहीं रहता है।
ज़्यादातर मैं इसको नीचे ही सुलाती हूँ क्योंकि बेड पे मैं नहीं सुलाती हूँ। तो फिर अभी ये आज सो गया था तो फिर इस पे सुला दी हूँ। तो यहाँ पे मैं कपड़े जो धोई थी ना तो उसको फैला देती हूँ, और बारिश की वजह से तो कपड़े सूखते ही नहीं है। शाम को मुझे सब अंदर लेना पड़ता है, पंखे के नीचे फैलाना पड़ता है, तभी जा कर के सूखते, नहीं तो फिर थोड़ा भी कपड़े नहीं सूखते। लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि फैला दूँगी तो थोड़े बहुत हवा लग जाएंगे तो उसका स्मेल नहीं रहेगा। और ना मैं सुबह में थोड़ा सा कपड़ा धोई थी, जब भी उठी थी ना मैं ब्रश करने के लिए गई थी ना, तो आद्विक के जितने पैंट वगैरह थे ना वो मतलब लेटरिंग किया था, तो फिर मैं उस वजह से धो दी थी। और ये चादर पे भी मतलब बेडशीट पे भी वो कर दिया था, तो मैं ब्रश करने के लिए गई तो फिर उस वैसे धो भी दी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है गंदा कपड़ा पड़ा रहे और वो उसमें वो लेटरिन किया रहता है, टॉयलेट किया रहता है, तो मुझे खुद को नहीं अच्छा लगता है। तो जब भी मैं देखती हूँ, जब भी मैं जाती हूँ बाथरूम में तो धो देती हूँ उसको। और इसका मैं पैंट वगैरह मैं ज़्यादातर रखती भी नहीं हूँ, धो करके साफ़ करके ही रख देती हूँ। तो मेरा मन ना एकदम बहुत ही उदास था, मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था। और अभी भी मैं मतलब बजने वाले हैं 2, अभी तक मैं कुछ भी नहीं खाई हूँ, बस थोड़ा सा चाय पी के हूँ अभी तक। और मुझे भूख भी नहीं लग रही है, पता नहीं क्या हो गया है, टेंशन की वजह से ऐसा हो रहा है क्या शायद से। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े थे मैं पहले इसको फोल्ड करके रख लूँगी, फिर जाऊँगी खाने के लिए। तो यहाँ पे ना मैं कपड़े हमेशा उल्टा करके रखती हूँ, लेकिन अभी मेरा मतलब कुछ भी दिल नहीं कर रहा है ना, तो जैसे का तैसे मैं रख देती हूँ। सोचती हूँ कि फैला रहेगा, इससे अच्छा इसको फोल्ड करके रख ही देती हूँ। रखने के बाद से फिर मैं खाना खा लूँगी। और अभी मुझे बर्तन भी धोना है, तो बर्तन मैं बाद में धो लूँगी, पहले मैं खाना खा लूँगी कुछ, क्योंकि सुबह से कुछ खाई नहीं हूँ तो फिर और ही ज़्यादा तबीयत मेरा ख़राब हो जाएगा। और आद्विक भी कुछ भी नहीं खाया था, वैसे ही सो गया था। सुबह में मैं उसको थोड़ा सा साबूदाना कंजी खिलाई, तो फिर जैसे ही खिलाई ना थोड़ा सा ही खाया, 2-4 चम्मच ही, फिर उसके बाद से ही वो लैट्रिन कर दिया। फिर उसको मैं नहीं खिलाई, तो मैं सोची कि अभी मैं जैसे ही उसको खिलाऊंगी तो फिर से कर देगा, इस वजह से नहीं खिलाई। तो फिर उसके बाद से वो सो गया। फिर वो जब भी मतलब वो 3 बजे के लगभग उठा तब मैं उसको खिलाई, खिचड़ी बना करके खिलाई पतला सा। मतलब उसको अभी भी मतलब कुछ भी नहीं पच रहा है, जो भी खा रहा है तो वो लैट्रिन ही कर दे रहा है। कल परसों तो उल्टी कर दे रहा था, लेकिन आज कल से ना शाम से ही उसको लैट्रिन चालू हो गया है। तो इस वजह से वो ज़्यादा ही मतलब लस्ट हो गया है। तो फिर ना मुझे भी उसको देख देख के टेंशन होने लगता है। और कब तक वो ठीक होगा ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि कब तक वो ठीक हो जाएगा। तो कपड़े में ना ये 2 कल का जो धोई थी वही सब है, और बहुत ही ज़्यादा कपड़े भी हो जाते हैं। डेली का उतना ही मेरा कपड़ा रहता है, मतलब कितना भी मैं धो लूँ तो उतना ही कपड़ा होता है, तो कुछ मतलब नहीं है। और मुझे ना अभी ये सब खिड़की का पर्दा वगैरह धोना है, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है और कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है करने के लिए। इस वजह से ना मैं अभी ज़्यादा कुछ काम भी नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पे ना मैं आदमी को जैसे ही ब्लैंकेट ओढ़ा देती हूँ ना, उसके अंग पे जैसे ही पड़ेगा ना तो उसको गर्मी लगने स्टार्ट हो जाती है, वो हिलना डुलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद से पैर से मार मार के वो मतलब हटा देता है। उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि वो ओढ़ करके सोए, उसको ठंड ऐसे रात को भी वो करता है। इस वजह से इसको फीवर लग जाती है, क्योंकि वो पंखे का हवा सीधा उसके शरीर पे पड़ता है, तो फिर ना इस वजह से उसको खांसी आती है। तो उसको मैं कितना भी ओढ़ा दूँगी ना वो पैर से मार मार के हटा देता है। वो पूरा मतलब ऐसे ही खुला सोना ही पसंद करता है। उसको मतलब उसके शरीर पे चादर वगैरह मत डालो, ऐसा उसका कहने का है। अगर जैसे ही डालेंगे ना तो फिर वो पैर से मार मार के हटा देता है। और जैसे ही मैं पंखा स्लो कर दूँगी ना तो फिर उठ करके पंखे के इधर हाथ दिखाएगा कि मतलब तेज़ करो। तो यहाँ पे मैं आ गई थी खाना खाने के लिए, कपड़े भी रख दी थी, और मतलब मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, थोड़ा सा दाल चावल खाऊंगी और एक अचार ली हूँ। मतलब मेरा कुछ भी खाने का इच्छा ही नहीं था, लेकिन मैं सोची खा लेती, नहीं तो फिर उसके बाद से मेरा तबीयत ख़राब हो जाएगा। मेरा रात का खाने का मैं तैयारी कर रही हूँ, और सुबह का खाना बहुत ही ज़्यादा बचा हुआ है, क्योंकि मैं दोपहर को दाल चावल ही खाई थी, तो सब खाना बचा हुआ ही है। तो इस वजह से ना मैं थोड़ी सी सब्ज़ी बनाऊँगी और थोड़ा सा चावल बनाऊँगी और कुछ भी नहीं बनाऊँगी। और मतलब मैं ना
1 महीने से अच्छे से कुछ भी नहीं बना रही हूँ, ना ही मतलब कुछ खाना वगैरह कुछ अच्छे से बना रही हूँ, क्योंकि बीच बीच में ना आदमी का तबीयत ख़राब हो जाता है, तो फिर बीच बीच में मेरा मूड भी ऑफ हो जाता है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि जैसे तैसे कुछ भी बन जाए। तो एक मतलब मैं परवल की सब्ज़ी बनाऊंगी। ये परवल कल का ही ला करके रखे हुए थे, तो मैं बोल सोची कि यही बना करके ख़त्म कर देती, नहीं तो फिर ये रख रख के ना अंदर से पक जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो इसको फेंकना पड़ता है। तो आज इसकी ही सब्ज़ी बना करके मैं ख़त्म कर दूँगी। तो ना मैं काले वाली कढ़ाई में बनाऊंगी, और मैं जब भी इसमें सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो पहले इसको एक बार से मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, तब इसमें मैं सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि रख रख के ना इसमें थोड़े से जंग लग जाते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसको पहले बनाने से पहले मैं इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं परवल और एक ही आलू ली हूँ, फिर भी इसमें मेरी शायद से ऐसा लग रहा है मुझे कि सब्ज़ी बच जाएगी। तो इसको मैं अच्छे से लाल कर लूँगी, मतलब गुलाबी कर लूँगी, भून लूँगी। फिर उसके बाद से मसाले में पीस लूँगी। मसाले में मैं कुछ भी नहीं ली हूँ, थोड़ा सा सिंगदाना ली हूँ और लहसुन ली हूँ, मिर्चा ली हूँ, धनिया पत्ती ली हूँ, बस इतना ही मसाले ली हूँ। और थोड़ा सा मैं हल्दी पाउडर डालूँगी, थोड़ा सब्ज़ी मसाला डालूँगी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालूँगी कलर के लिए, फिर उस वजह से मतलब थोड़ा अच्छा दिखेगा। और वैसे भी ये वाले कढ़ाई में सब्ज़ी बनाओ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस वजह से जब भी मुझे इसमें खाने का होता है तो मैं इसमें ही बना लेती हूँ। और एक टमाटर भी ली हूँ, तो काट करके डाल दी हूँ और मसाले को अच्छे से भून लूँगी। फिर उसके बाद से पानी डालूँगी, और जितना खाने का होगा उतना ही पानी डालूँगी। तो आज का ब्लॉग मेरा बस यहीं तक था। कैसा लगा आप लोग को ब्लॉग? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। चलिए बाय।